कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं नहीं, खतरे वाली कोई बात नहीं। ट्रीटमेंट दे दिया, अभी होश में आ जाएंगे। क्या क्या हुआ जिंदगी बेटी को? ओह माय गॉड, किस हॉस्पिटल में हो? क्या हुआ मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर्स कहते हैं शायद किसी टेंशन की वजह से बेहोश हो गई। मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन है, वो ये कि मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। मैं जब भी उसे देखती हूँ मेरा दिमाग चकराने लगता है। मुझे बेटा, वो तेरा शौहर है, मिजाजी खुदा है तेरा। आंटी मैं कोई जिन्या भूत तो नहीं हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ, फिर मुझे देखकर क्यों घबरा जाती है? इन 4 हफ्तों में क्या आउटपुट दिए तुमने मुझे? बोलो। न कातिल का कोई सुराग, न उसके लवाहिकीन का कोई अता पता। लेकिन कुछ नहीं बेटा, हम तुम्हारी हर जिद पूरी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा इस घर से जाने से इनकार हमारी इज्जत, दान और खैरत को गवारा नहीं है। अच्छा, मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हाई कमांड से मेरे मुज़ाकरात हो चुके हैं। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि हमारी भाभी कहाँ है? वो जरा किचन में गई है। अरे वाह, आते ही कहाँ पे लगा दिया, बड़ी बात है भाई। लो, तुम्हारी भाभी आ गई। जिंदगी, ये है मेरी कजिन राबी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है भाभी। राबी, देखो तो माशाल्लाह कितनी प्यारी दुल्हन है जीशान की। जी अम्मी, भाभी को तो मैंने तब से देखा हुआ है जब ये मेरी भाभी नहीं थी। है ना भाभी? शायद मुझे याद नहीं। ओके, आप कहती हैं तो मान लेती हूँ। वैसे हमारी मुलाकात कभी ना भूलने वाली थी। भाई, एक ही शहर में रहते हुए कहीं मुलाकात हो गई होगी। अरे बाबा, अब खड़े खड़े बातें करते रहोगे या बहू को बिठाओगे भी? ये बैठिए, आओ जिंदगी। जुबैदा। जी साहब जी। अरे भाई, मेहमान आए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त किया है कि नहीं? हाँ जी, वो गुलाम किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। जिशान, आज कहीं बाहर जाकर किसी अच्छी सी जगह पर खाना खाते हैं, इसी बहाने थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी।
क्यों भाभी? हाँ, जैसे आप लोगों की मर्जी। ठीक है जुबैदा, जाकर गुलाम को खाना बनाने से रोक दो। जी अच्छा। चले? गुलाम, क्या? आज खाना ना बने। क्यों? आज साहब जी का रोजा है। साहब जी ना बीबी जी अपने कजन और खाला जी को लेके किसी चंगे से होटल में खाना खाने गए हैं। सब चले गए? हाँ। इसका मतलब है कि घर में सिर्फ मैं अकेला हूं। मैं भी हूं। मेरे कहने का यही मतलब है कि एक तू है और एक मैं हूं। मेरे करीब आओ और मेरा दिल चीर कर देखो। इसमें क्या है? जरा छुरी तो पकड़ा। है? ये क्या कर रही हो? लो, तुमने खुद ही तो कहा है कि मेरा दिल चीर के देखो इसमें क्या है। भाई बहुत ही बेवकूफ हो तुम। अब मेरे कहने का ये मतलब था कि महसूस करो। क्या महसूस करूं? तेरे दिल में मुझे खोट के अलावा कुछ महसूस नहीं होता। ज़ुबैदा, तू मुझे दिल का खोटा क्यों समझती है? तेरे दिल में अगर खोट ना हो तो तू 1000 रुपए के सौदे में से 200 रुपए की फट्टी लगाए। एक महीने की तनख्वाह के अलावा तू 4-5 हजार रुपए की तो फट्टी लगाता है। बेईमानी करता है तू। भाई ये मैं सब कुछ अपने लिए करता हूँ, तेरे लिए करता हूँ। चल फिर बता, तेरी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं? मेरे पास 5000 नहीं है, 500 रुपया है। चल फिर जल्दी से मेरे हाथ पे रख दे। क्यों? मैंने सूट खरीदना है ना। आखिर मैंने सूट खरीदना है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, आज के बाद मैं तुम पे 1 रुपया भी नहीं खर्च करूंगा। ठीक है, ना करो खर्च। साहब आएंगे तो मैं भी बता दूंगी कि तूने 5000 की बेईमानी की है। अच्छा कह देना। सोच ले, मैं बता दूंगी। कह देना। देख गुलाम, अगर तू 4500 की ब्लैक मनी को वाइट करना चाहता है ना, तो फिर सीधी तरह 500 रुपया मेरे हाथ पे रख दे। नहीं तो नौकरी भी जाएगी और 5000 रुपया भी। बहुत लालची औरत है तुम। चल आंखें बंद कर, मुंह भी उधर कर। हाथ आगे कर। हाय गुलाम, तू कितना अच्छा है। नहीं मैं नहीं अच्छा, ये 500 का नोट बहुत अच्छा है। वो तो है। हाय 500 रुपये। हाय सर, हर तरफ नाकाबंदी कर दी गई है और तमाम मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तफ्तीश भी शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो कातला भी सामने आ जाएगी। दिस इज नॉट माई जॉब, ये आपका काम है। मुझे हर हाल में वो कातला चाहिए और प्रोग्रेस चाहिए, बस। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।
क्या बात है भाभी, आप बहुत खामोश खामोश रहती हैं। आखिर वजह क्या है? और क्या, तेरी तरह हर वक्त बोलती रहे। पुलिस! अरे भाभी, आप तो पुलिस का नाम सुन के घबरा ही गई। क्यों? वो मैं बचपन से पुलिस से बहुत डरती थी। वैसे भी हमारी पुलिस है क्या? अरे नहीं भाभी, ये पुलिस वाले हैं तो मुजरिम जुर्म करके भाग जाते हैं। अगर पुलिस वाले ना हो ना तो मुजरिमों की तो बिना चांद देखे हर रोज ही दुआ करें। भाभी प्लीज, क्या तुम्हें पुलिस और जुर्म के चैप्टर को खत्म नहीं कर सकती? कोई और बात डिस्कस कर लो। अरे जीशान, ये कानून और मुजरिम हमसे अलग कहाँ है? कानून में भी हम ही हैं और मुजरिम भी हमारे बीच मौजूद रहते हैं, है ना भाभी? से अब हमें चलना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। जी चलिए। कहाँ से आ रहा है तुम? हम पूछता इतनी देर से कहाँ से आया? कहीं से नहीं, बस ऐसा घूम फिर रहा था। खाना खाएगा? नहीं। चाय?
नहीं। अच्छा, जूस पिएगा? मैंने तुझसे कहा ना कुछ नहीं। तेरे को एक बार समझ नहीं आता? काय को मेरे पीछे पड़ा? बेवकूफ पागल लड़की। जूली, क्यों रोते बाबा? शेरी ने कुछ बोला? नो। तो फिर क्या हुआ? आपका स्वीट सन ने डांटा। हसन आ गया? यस, आ गया। हमने पूछा खाना खाएगा, बोलता है नो। हमने पूछा चाय पिएगा, बोलता है नो। हमने बोला जूस पी ले, तो इस बात पे बहुत डांटा मेरे को। बोलता है मैं पागल हूँ, स्टूपिड हूँ। अच्छा बाबा, अब चुप करो। हम हसन से खुद पूछेगा कि उसने तुमको ऐसा क्यों बोला। ओके? क्या बात है मदर?
आप रो क्यों रहा है? हम तुमको सैड नहीं देख सकता, नहीं देख सकता तुम्हारा ये उदासी। माय सन, जब तुम हैप्पी होते हैं तो हमारा दिल भी हैप्पी होता है। जब तुम सैड होते हैं तो इस दिल पर कयामत टूट जाता है। मदर, मोहब्बत का जख्म खाया है मैंने, और ये जख्म भरने में वक्त तो लगेगा। एकदम तो नहीं भर सकता। हम जानते हैं भाई साहब, किसी भी चीज का टूटना आसान होता है, बट उसका जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। जख्म पल भर में लगता है और बढ़ता वक्त के साथ साथ है। हम गॉड से प्रे करते हैं, हम अपने सन का जख्म एक पल भी नहीं देख सकता। हर पल खुशी का मांगता है, इतना जितना समंदर में पानी है, इतना जितना आसमान पर सितारे हैं। माय सन, अगर तुम उदासी के अंधेरों में डूब गए तो ये मदर मर जाएगा, मर जाएगा। डोंट वरी मदर, हमें कुछ नहीं होगा। जिसके साथ आप जैसा मदर का दुआ होगा, उसे कुछ नहीं होगा। बहुत बातें करती है ये। राबी, अब बातें बहुत हो गई हैं, बहू को आराम करने दो और आओ मेरे साथ। अम्मी, आप ऐसा करें कि थोड़ी देर भाभी के साथ बैठें, और जीशान तुम मेरे साथ आना प्लीज। बहू, तुम राबी की किसी बात का बुरा ना मनाना। ये बचपन से शरारती और इतनी बातूं नहीं है, बस बोलती रहती है, बोलती रहती है। बोलो, क्या बात है? जीशान, क्या तुम शादी से पहले भाभी को जानते थे?
नहीं, एक्चुअली वो जिंदगी के पापा के साथ मेरे बिजनेस रिलेशंस थे। बहुत प्यार करते थे मुझसे, उन्होंने प्रपोजल दिया तो मैं इनकार ना कर सका। और सच पूछो तो जिंदगी को फर्स्ट टाइम मैंने अपनी स्टेज पर ही देखा था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि भाभी को एक दफा पहले भी मैं देख चुकी हूँ। ये बात तो तुम पहले भी बता रही थी। जिशान, अगर तुम्हारी शादी के रोज अम्मी की तबीयत खराब ना होती तो शायद मैं तुम्हें जिंदगी से शादी ना करने देती। क्यों? क्या बुराई है जिंदगी में? जिंदगी वो चिंगारी है जो तुम्हारा घर बसाने की बजाय किसी वक्त भी उसे जला सकती है। दिखने में सीधी सादी मासूम है, मगर परखने में बहुत शातिर लड़की है ये। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें वक्त से पहले खबरदार करना चाहती हूँ। तुम जिंदगी के रूप में जिंदगी छीनने वाली कातला को ब्याह कर ले आए हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। भाभी ये कातला है। तुम्हारी शादी से चंद रोज पहले पुलिस के आगे भागती हुई भाभी मेरी गाड़ी से टकराई थी। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए तो नहीं देखा? लड़की? कौन सी लड़की? वो सफेद कपड़ों में थी जी। जी देखी तो मैंने जरूर है, लेकिन आप लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? वो यहाँ गाड़ी में लाश छोड़कर भागी। लाश? यस, लाश। एंड इफ यू डोंट माइंड, आपको अपने घर का एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए। 34C गुलबर्ग। थैंक यू। अब्दुल हुसैन। यस सर। मैडम की गाड़ी को जाने दो। ओके सर। तुम लोग मेरे साथ आओ। पुलिस वालों के अलावा उसके जुर्म की गवाह मैं हूँ। लेकिन मैंने अभी ये बात किसी से शेयर नहीं की। यहाँ तक कि अम्मी को भी नहीं मालूम कि उनकी बहू एक कातला है। भाभी, तुम ये बात किसी से करना भी मत। वो तो ठीक है जिशान, लेकिन कब तक हम इस राज को छुपा कर रख सकते हैं? तुम तो जानते हो कि हकीकत को जितना दबाया जाए वो उतना ही उभरती है।
है।